नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण कुमार। मैं आज आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ कक्षा 10 बायोलॉजी में जैव प्रकरण में आज प्रकाश संश्लेषण पढ़ाएंगे। तो चलिए प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। ये प्रकाश संश्लेषण बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि कक्षा 10 में ये हर साल जो है प्रकाश संश्लेषण के बारे में जरूर से जरूर पूछता है। इसमें पूछता क्या है, प्रकाश संश्लेषण का डिफिनेशन पूछेगा, अर्थात इसका परिभाषा पूछेगा। इसमें कौन कौन से पदार्थ मिले होते हैं, कौन सी सामग्री होती है, इसका सूत्र विस्तार से बढ़िया से समझाइए। ये जो है पूछता है हमारे हर साल जो है कक्षा 10 के पेपर में बहुत ही पूछता है। इम्पॉर्टेंट है हमारा, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारा, जो कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारा प्रकाश संश्लेषण। तो चलिए हम प्रकाश संश्लेषण के बारे में आप लोगों को बढ़िया से चित्र के माध्यम से समझाते हैं। तो ध्यान से देखिएगा। आप देख रहे हैं ये क्या है, आपका ये पौधा है। क्या है? पौधा, हरा पेड़ पौधा है। देखेंगे ये जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होती है ये केवल हरे पेड़ पौधों में ही होता है, अन्यथा किसी और में नहीं होगा। जो हरा होगा उसी में क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण क्रिया होगी। जो हरा नहीं होगा उसमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होगी। चलिए इस पेड़ के माध्यम से, पौधे के माध्यम से आपको हम प्रकाश संश्लेषण समझाते हैं। देख लीजिए ये क्या है, सूर्य। क्या है? सूर्य। देखेंगे सूर्य का प्रकाश क्या होता है, पत्तियों पर आता है। क्या होता है? सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश कहाँ आ रहा है? पत्तियों पर। ठीक है। और पत्तियों में पहले से क्या होता है, क्लोरोफिल। क्या होता है? क्लोरोफिल। पत्तियों में पहले से क्या उपस्थित होता है? क्लोरोफिल। फिर देखेंगे वायुमंडल से पत्तियों को क्या मिल रहा है? CO2। क्या मिल रहा है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। और देखिए नीचे से इसको क्या मिल रहा है? जल मिल रहा है। क्या मिल रहा है? जल। अब देखिए प्रकाश संश्लेषण क्रिया, इसमें आपको हम बढ़िया समझाते हैं। देखिए सभी हरे पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड, क्या? सभी हरे पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड व जल, कार्बन डाइऑक्साइड व जल तथा सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन क्या करते हैं? स्वयं बनाते हैं। क्या करते हैं? स्वयं बनाते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण क्रिया। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ से पत्तियों को सूर्य का प्रकाश मिल रहा है और पत्तियां हरी होती हैं किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। पत्तियों में क्लोरोफिल, देखिए पत्तियों में कभी क्लोरोफिल, हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट, पर्णहरिम, अगर ये सब नाम लिया जाता है तो सब यही एक ही नाम है। ठीक है। इन पत्तियों में पाया जाता है जो हरा करने का काम करती हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड और जल, देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड व जल तथा सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण क्रिया करके क्या करता है? अपना भोजन स्वयं बनाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। देखिए प्रकाश संश्लेषण का परिभाषा देख लीजिए। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें पेड़ पौधे अपने भोजन को, जिसमें क्या होते हैं? पेड़ पौधे अपने भोजन को कार्बन डाइऑक्साइड व जल तथा प्रकाश की मदद से क्लोरोफिल की उपस्थिति में तैयार करते हैं। इस प्रक्रिया के द्वारा पेड़ पौधे को ऊर्जा प्राप्त होती है। क्या होती है? पेड़ पौधे को ऊर्जा प्राप्त होती है और वे जीवित रह सकते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। आप देखते हैं ये जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, क्या होती है? प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया होती है ये केवल दिन के समय में होगा। कब होगा? ये प्रकाश संश्लेषण केवल प्रक्रिया जो होती है केवल दिन के समय में ही होगा, अर्थात रात्रि में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसे प्रकाश संश्लेषण क्रिया करने के लिए सूर्य का प्रकाश चाहिए, तो रात्रि में सूर्य का प्रकाश मिलेगा नहीं। इसीलिए क्या कहता है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया रात में नहीं होती है, केवल दिन में होती है। समझ में आया कि नहीं? ये आपका मेन पॉइंट है। आप लोग क्या जानेंगे कि इतना अगर परिभाषा याद कर लेते हैं और इस चित्र के माध्यम से समझाएंगे। चलिए अब हम आप लोगों को सूत्र समझाते हैं। क्या समझाते हैं? सूत्र।
सूत्र देखिएगा आप लोग क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण का सूत्र जो होता है वो क्या होता है, 6CO2 प्लस 12H2O। क्या होता है, 6CO2 प्लस 12H2O। और देखेंगे एरो का निशान लगाएंगे, क्या लगाएंगे, एरो का निशान। ऊपर हमारा क्या होता है, सूर्य का प्रकाश, क्या होगा, सूर्य का प्रकाश। नीचे क्या होगा हमारा, क्लोरोफिल, क्या होता है, क्लोरोफिल। अब इनकी उपस्थिति में हम देखते हैं क्या बनता है, तो हम देखेंगे इनकी उपस्थिति में बनता है C6H12O6 प्लस 6O2। ठीक है, ये हमारा क्या है, तो हम देखेंगे C6, ध्यान से देखिएगा, यह हमारा प्रकाश संश्लेषण का सूत्र मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर हम परिभाषा लिख के ये चित्र बना दें उसके बाद इसको भी लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्यों, अगर हम सूत्र लिख दिए तो जान लीजिए 100% हमारा बहुत सही माना जाता है और नंबर मिलना पूरा पक्का है। ध्यान दीजिए, 6CO2 प्लस 12H2O, ऊपर एरो का निशान, सूर्य का प्रकाश, नीचे क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये क्या बनाता है, C6H12O6 प्लस C6O2। अर्थात आप देखेंगे ये क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, प्लस आपका क्या हो जाएगा, जल। अब देखेंगे इनकी उपस्थिति में क्या बनाता है, तो हमारा ग्लूकोज बनाता है। क्या बनाता है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, प्लस ऑक्सीजन। क्या बना रहा है, ऑक्सीजन। ध्यान दीजिएगा, इस ग्लूकोज को हम कार्बोहाइड्रेट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अगर कार्बोहाइड्रेट भी कहता है तो इसको भी जान लीजिएगा कि इसको कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। देखिए शॉर्टकट में आपको बता देते हैं, नीचे लिख दे रहे हैं कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, क्या है, कार्बोहाइड्रेट के भी नाम से जानते हैं। तो ये प्रकाश संश्लेषण का सूत्र हो गया, 6CO2 प्लस 12H2O। और यहाँ क्या बनेगा हमारा, इनकी उपस्थिति में क्या बन रहा है, C6H12O6 प्लस 6O2। ये हमारे जो हो गए ग्लूकोज हो गया, ऑक्सीजन। अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने वाली बात यह है कि हम पूरा डेफिनेशन लिखेंगे, चित्र के माध्यम से समझाएंगे और सूत्र ऐसे हम लिख देंगे, हमारा जो है बढ़िया से नंबर क्लियर हो जाएगा। आगे कुछ पूछता है, अब देखिए पूछता है इसमें जो है, प्रकाश संश्लेषण भी हमारे दो प्रकार के होते हैं। प्रकाश संश्लेषण भी हमारे दो प्रकार के होते हैं, तो चलिए हम बताते हैं प्रकाश संश्लेषण हमारे दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या लिखना है तो कर लीजिए। चलिए, हो गया हो तो अब आप लोगों को हम बताते हैं प्रकाश संश्लेषण दो प्रकार का होता है, कौन कौन होते हैं इनके बारे में हम आपको समझाते हैं। चलिए देखिए, प्रकाश संश्लेषण जो हमारे दो प्रकार के होते हैं कौन कौन, एक तो हमारा होता है प्रकाशिकीय क्रिया, दूसरा होता है अप्रकाशिकीय क्रिया। तो देखिए पहला जो हमारा होता है प्रकाशिकीय, प्रकाशिकीय क्या होता है हमारा, पहला प्रकाशिकीय क्या होता है, प्रकाशिकीय अभिक्रिया, अभिक्रिया। दूसरा हमारा होता है अप्रकाशिकीय, अप्रकाशिकीय अभिक्रिया। हमारे प्रकाश संश्लेषण दो प्रकार के हो गए, एक होता है प्रकाशिकीय क्रिया, दूसरा होता है अप्रकाशिकीय क्रिया। अब ये प्रकाशिकीय क्रिया क्या है और अप्रकाशिकीय क्रिया क्या है, इन दोनों के बारे में हमको जानना है। तो चलिए, जो हमारा प्रकाशिकीय होता है क्रिया, इसमें क्या होते हैं, इसमें जो होता है, किसमें, प्रकाशीय, इनमें जो होता है किसमें, प्रकाशिकीय क्रिया में जो होता है, इसको प्रकाश की आवश्यकता होती है। ठीक है, क्या होती है, जो प्रकाशिकीय क्रिया है इनको क्या होती है, प्रकाश की आवश्यकता होती है, परंतु जो हमारे अप्रकाशिकीय होते हैं इनको प्रकाश की
आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, पहला क्या होगा हमारा प्रकाशिकीय क्रिया, इसको प्रकाश की आवश्यकता होगी, परंतु जो हमारा अप्रकाशिकीय क्रिया है इसको प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। तो बहुत ही आराम से समझते चलेंगे मेरे दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसको आप लिखते भी चलेंगे, याद भी करते चलेंगे, बहुत ही सिंपल भाषा में आप लोगों को समझा रहा हूँ। चलिए अब देखते हैं हम प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित जो घटनाएं होती हैं वो कौन कौन सी घटना है उसके बारे में हमको जानना है। तो आप ये जान गए, इसके दो पार्ट होते हैं, प्रकाशिकीय क्रिया, अप्रकाशिकीय क्रिया, इनके बारे में भी जान गए। अब चलिए देखते हैं, क्वेश्चन पूछता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी घटनाएं घटित होती हैं, उन घटनाओं के बारे में भी हमको लिखना है। चलिए देखते हैं प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी घटनाएं घटती हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान, चलिए देखिए, प्रकाश संश्लेषण के दौरान घटनाएं कौन सी होती हैं, तो इनके बारे में देखिए। चलिए देखते हैं पहली घटना क्या होती है। इनमें घटनाएं होती हैं तो इसमें पहली घटना क्या होती है उनके बारे में समझिए, देखते हैं। अब देखिए हम यहाँ बताए थे ना कि सूर्य का प्रकाश क्या है, हमारा जो सूर्य का क्या है, सूर्य है, ये क्या करता है, सूर्य का प्रकाश, ठीक है, सूर्य का प्रकाश कहाँ आता है, पत्तियों में। जो पत्तियों में क्या पाया जाता है आपका, क्लोरोफिल, क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल या पर्णहरिम। ये पर्णहरिम क्या करेगा, ये क्लोरोफिल क्या करेगा, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। क्या करता है, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। तो पहली घटना हमारी क्या हो जाती है कि हरित लवक प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। क्या करता है, अवशोषित करता है। हमारी ये पहली घटना हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्तों, पहली घटना क्या है, हरित लवक, पर्णहरिम, क्लोरोफिल, ठीक, जो भी नाम हो इसका, तो ध्यान दीजिएगा, हरित लवक प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। ये हमारी पहली घटना है। क्या है, ये हमारी पहली घटना है। देखिए यहाँ हम बताए थे ना, पत्तियों में सूर्य का प्रकाश आता है कि नहीं आता, यहाँ पर क्लोरोफिल पहले। ये बताइए अगर यहाँ पर ये क्लोरोफिल है, ये सूर्य का प्रकाश अगर अवशोषित करेगा, क्या करेगा, अवशोषित, तो अवशोषित कैसे करेगा, किसके माध्यम से करेगा, भाई कुछ तो होना चाहिए ना अवशोषित करने वाला। तो उसी प्रकार यहाँ जो हरित लवक है यही क्या कर रहा है, उसको अवशोषित करने का काम कर रहा है। अवशोषित करके वो करेगा क्या, उसका कुछ तो काम करना चाहिए। तो इसके द्वारा जो अवशोषित प्रकाश ऊर्जा है उसको यह क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा में बदल लेता है। क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा में बदल लेता है। तो चलिए देखते हैं दूसरी घटना हमारी यही होती है। चलिए देखते हैं, अवशोषित प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में अवशोषित प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देना या परिवर्तन कर देना। ठीक है, क्या कर देना, रासायनिक ऊर्जा में बदल देना। दूसरी घटना हमारी क्या हो जाएगी, अवशोषित प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देना। कहाँ बदल देना, रासायनिक ऊर्जा में बदल देना। ठीक है, ध्यान समझ में आएगा दोस्तों, ये हमारी क्या होगी, दूसरी घटना। चलिए हम तीसरी घटना के बारे में आपको बताते हैं। तीसरी घटना क्या होती है इसके बारे में ध्यान से देखिएगा। चलिए अब देखिएगा, जो हमारा यहाँ आपको क्या दिखाई, देखिए यहाँ देखिएगा ध्यान से, हम यहाँ समझाते हैं 6CO2 प्लस 12H2O, यही हमारा जो है यह सूर्य का प्रकाश है हमारा। यही देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, जो हमारा क्या है, यही हाइड्रोजन द्वारा, क्या, हाइड्रोजन द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड, क्या है,
हाइड्रोजन द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन करना। क्या करना? कार्बोहाइड्रेट में अपचयन करना। यही हमारा क्या होता है? तीसरी क्या होती है? हमारी जो तीसरी होती है, यही तीसरी घटना है। हमारी तीसरी घटना क्या है? यही है। ठीक है, हाइड्रोजन द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन करना। ठीक है, चलिए देखिए हमारी तीसरी घटना क्या होती है। हाइड्रोजन द्वारा, हाइड्रोजन लिख देंगे, हाइड्रोजन द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में, कहा? कार्बोहाइड्रेट में, हाइड्रेट में अपचयन होता है। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट में अपचयन होता है। क्या होता है? देखिएगा, हाइड्रोजन क्या है हमारा? हाइड्रोजन द्वारा, यहां देख लीजिए, हाइड्रोजन द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का कहा? कार्बोहाइड्रेट में अपचयन होता है। समझ में आ गया कि नहीं? ये हमारे तीन क्या है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान घटनाएं। कौन सी घटनाएं? यही तीन घटनाएं हमारे मेनली होते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? यही हमारे क्या होते हैं? मेनली तीन घटनाएं होती हैं प्रकाश संश्लेषण में। आपको मालूम हो गया प्रकाश संश्लेषण क्या होती है। हरे पेड़ पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड, हरे पेड़ पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड व जल तथा सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण का सूत्र क्या होता है? 6CO2 प्लस 12H2O। ऊपर क्या होता है? एरो का निशान, ऊपर होगा सूर्य का प्रकाश, नीचे होगा क्लोरोफिल। क्या बनेगा हमारा? 6C6H12O6। यही है हमारा ग्लूकोज का सूत्र। और कार्बोहाइड्रेट भी इसको हम जानते हैं, प्लस 6O2 और ऑक्सीजन। ठीक है, अब हमारा जो होता है प्रकाश संश्लेषण दो प्रकार के, एक प्रकाशिकीय अपक्रिया, एक क्या होती है? अप्रकाशिकीय अपक्रिया। प्रकाशिकीय अपक्रिया क्या होती है? उसको ऊर्जा की जरूरत होती है, अर्थात प्रकाश की आवश्यकता होती है। परंतु अप्रकाशिकीय ऊर्जा को क्या होता, अपक्रिया को क्या होती है? इसको भैया प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। अब हमारे प्रकाश संश्लेषण के दौरान कुछ निम्न घटनाएं होती हैं। क्या होती है? निम्न घटनाएं होती हैं, जो हमारी घटनाएं निम्नलिखित आपको बता दी गई हैं। कौन? पहला घटना होता है हरित लवक प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। हरित लवक क्या करता है? प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करेगा। दूसरी घटना हमारा क्या है? अवशोषित प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देना। ठीक है, अवशोषित प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देना, ये हमारी दूसरी घटना है। तीसरी घटना हमारा क्या है? हाइड्रोजन द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन होता है। क्या होता है? अपचयन होता है। चलिए अब हम देखते हैं, आप लोगों को इसमें आगे बताएंगे। एक रंध्र होता है, रंध्र के बारे में बता देते हैं। इसके पहले भी हमारा क्या है कि इसमें पूछता है कि प्रकाश संश्लेषण के सामग्रियों को बताइए। कौन कौन से सामग्री प्रकाश संश्लेषण में लगते हैं, कौन कौन से पदार्थ लगते हैं, इसके बारे में चलिए देखते हैं। देखिए इनके पार्टों के बारे में हो गया हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या तो लिख सकते हैं, लिख लीजिए। चलिए हो गया हो तो आगे हम आप लोगों को बताते हैं। चलिए देखते हैं। अब पूछ रहा है प्रकाश संश्लेषण के जो है कुछ घटनाओं के बारे में हो गया। अब पूछता है प्रकाश संश्लेषण के प्रमुख पदार्थ क्या है। प्रकाश संश्लेषण के कुछ प्रमुख पदार्थों के बारे में देखिए कौन कौन से होते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ क्या होते हैं? आवश्यक पदार्थ कौन कौन से होते हैं? चलिए आवश्यक पदार्थों के बारे में आप लोगों को बता दिया जाता है। तो पहला जो हमारा आवश्यक पदार्थ होता है, वो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो हमारा क्या है? सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश
जिस प्रकार हम लिखते चलते हैं इसी प्रकार आपको लिखना भी है। बोर्ड के एग्जाम में भी ऐसे लिखना है, नोट्स भी ऐसे बना सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। चलिए देखते हैं पहला इसमें क्या, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ में पहला हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है, सूर्य का प्रकाश। बिना सूर्य के प्रकाश के कोई भी पेड़ पौधा प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं करता है और नहीं कर सकता है, ये भी जान लीजिए। चलिए दूसरा हमारा क्या है, जो है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड पौधों को मिलता कहां से भाई, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड पहले से उपस्थित है कि नहीं, पहले से उपस्थित है। और प्रकाश का ऊर्जा भी, प्रकाश ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड दो हो गए। चलिए तीसरा देखिए हमारा क्या है, तीसरा हमारा जो है जल, जो कि ये भी क्या करता है, बहुत ही, देखिए इसका सूत्र जो होगा क्या होगा, CO2, इसका जल का क्या होता है, H2O। तीसरा हमारा क्या होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, जल। चलिए भैया जल आगे देखते हैं। चौथा हमारा जो है वो है क्लोरोफिल। क्या है, क्लोरोफिल। इसको हम, क्लोरोफिल को हम पर्णहरिम के भी नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं, पर्णहरिम, पर्णहरिम के भी नाम से जानते हैं। अब देखिए प्रकाश संश्लेषण के लिए जो आवश्यक पदार्थ है मेनली यही चार पदार्थ है। आप इसको भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। समझ में आ गया कि नहीं। अब इसमें एक बात उठता है कि सर प्रकाश संश्लेषण में श्वसन क्रिया कैसे होती है, पत्तियां श्वसन कैसे करती है, कैसे। चलिए इसके बारे में बताया जाता है। रंध्र क्या होते हैं, रंध्रों के माध्यम से कैसे ये क्या करते हैं, श्वसन क्रिया करते हैं। पत्तियों के सतह पर क्या होते हैं, पत्तियों के सतह पर, ठीक है, छिद्र होते हैं। क्या होते हैं, सूक्ष्म छिद्र होते हैं। पत्तियों के सतह पर सूक्ष्म छिद्र होते हैं जिन्हें रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं, जिन्हें रंध्र कहते हैं। पत्तियों के सतह पर कुछ छिद्र पाए जाएंगे, छोटे छोटे, वो सूक्ष्म बहुत छोटे छिद्र होंगे जिन्हें हम रंध्र कहते हैं। उसी के माध्यम से क्या होती है, श्वसन क्रिया करते हैं। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती। तब पौधा इन छिद्रों को बंद कर लेता है। क्या करता है, बंद कर लेता है। जब उसको प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यकता नहीं पड़ती है तब ये छिद्र क्या करते हैं, बंद कर लेते हैं। क्या करते हैं, ये बंद कर लेते हैं इन छिद्रों को, ताकि क्या हो, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर प्रवेश ना कर सके। समझा कि नहीं। हाँ तो चलिए प्रकाश संश्लेषण समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए आज के लिए इतना ही। अब आगे बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को हम पाचन या श्वसन के बारे में बढ़िया से समझाते हैं। ठीक है, आप लोग इतना पढ़िए। ठीक, ओके।